बातें सदन में उठाई जा सकती है तो ये अधिकार पाएगा। अक्सर आपने देखा होगा कि एक नेता जो होता है वो बाहर जाकर अपने नववर्ष की न्यू ईयर की शुरुआत करता है, लेकिन एक समाजवादी पार्टी के नेता ऐसे हैं जो अपने ही क्षेत्र में रह के बुजुर्गों के साथ, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, ग्रामीणों के साथ में बीच में आकर उनके नववर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। 2026 की बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। सीधे ही मेरे साथ इंजीनियर सचिन यादव मौजूद है जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक है। इनको विधायक भी कहा जाता है और इनको ट्रैक्टर भी कहा जाता है। तो सीधे ही बात करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं नववर्ष की। आपको भी, पूरे आरके टीवी को, उसके आरके टीवी के जितने भी श्रोतागण हैं सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा पहला सवाल ये है कि जिस तरह से हमने देखा है विदेशों में घूमते हैं नेता, आप तो यहाँ लोगों के, ग्रामीणों के बीच में नववर्ष मना रहे हैं, क्या उद्देश्य है? क्योंकि हम लोग तो गांव में ही रहने वाले लोग हैं। हाँ। हम गांव में ही रहते हैं और हमारा नया साल तो जनता के बीच में बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही स्टार्ट होता है। आज हमारा जनवरी 1 है। बाबा साहब के चरणों से आज हमने नए साल की शुरुआत की है। मैंने विधायक बनने से पहले ये प्रण लिया था कि बाबा साहब के जितने पार्क हैं उनमें काम होगा और हम लोगों की कोशिश निरंतर यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अंबेडकर पार्क है उनमें काम हो पाए। आज उसी उद्देश्य से ये फरीदा बहत के अंबेडकर पार्क का हमने उद्घाटन किया है और लगातार आप देखते रहेंगे। पहले भी आपने देखा है, बहुत चाहे कुड़ी रहा हो, चाहे बाहमई रहा हो, चाहे कालाबंदा रहा हो, चाहे नगला सुमान रहा हो, हर जगह अंबेडकर पार्क बनाए जा रहे हैं। जहाँ जहाँ जमीन नाम पर है वहाँ पर अंबेडकर पार्क बनाने का हम लोग काम कर रहे हैं। अभी 2 और हमारे बन के तैयार हो गए, ईखू में और लखी जंगल में। तो हम लोग लगातार बाबा साहब के जो उन्होंने हम लोगों को रास्ता दिखाया उस रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। और वो रास्ता है संविधान का, वो रास्ता है किसानों का, वो रास्ता है गरीबों के उद्धार का, वो रास्ता है नौजवानों की नौकरी का, और उसी पर चलने का हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम कहें कि लगातार आपने इलेक्शन टाइम पे बहुत सारे प्रॉमिस किए थे, बहुत सारे वादे किए थे जो कि पूरा कर रहे हैं, तो मैं ये मान सकती हूँ कि जनता को ये उपहार दिया है आज आपने? जी बिल्कुल। देखिए, ये मेरा सौभाग्य रहा कि जब मैं वोट मांगने गया तो किसी ने मुझसे कुछ नहीं मांगा, सबने आशीर्वाद दिया। लेकिन हर आदमी ने और हर बड़े बुजुर्ग ने एक रास्ता दिखाई। वो रास्ता एक विकास की रास्ता है, वो रास्ता हम लोगों को आगे बढ़ने की है। वो ये तो हम लोग, क्योंकि हम लोग विपक्ष में भी हैं, तो हम लोग निरंतर, आप देख रहे होंगे विधानसभा में हम लगातार जिसराना के लिए और अपने पीडीए समाज के लिए लड़ते रहते हैं। चाहे वो शिक्षक भर्ती का मुद्दा हो, चाहे होमगार्ड भर्ती का मुद्दा हो, चाहे निजीकरण का मुद्दा हो, चाहे और भी जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हों, चाहे पंचायत सहायक का मुद्दा हो, चाहे आंगनवाड़ी का मुद्दा हो, सभी के उठाते हैं। लेकिन क्योंकि लड़ाई बड़ी लंबी है और लड़ाई लंबी के साथ साथ हमारा क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है। हम चाहते हैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो और उसके लिए हम निरंतर प्रयास करेंगे। हो सकता है हम लोग सफल 100% ना हो क्योंकि हम विपक्ष में हैं, लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम आगे बढ़ें। एक पंथ दो काम जैसे कहा जाता है, वो आप कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ लोगों से भी मिल रहे हैं, नववर्ष की भी शुभकामनाएं दे रहे हैं, और पीडीए का जो नारा है, जो आपकी पार्टी पीडीए को लेके आगे बढ़ रही है, सभाएं कर रही है, तो आपने उस आधार पे तमाम जानकारियां लोगों को दी। क्या कुछ वो मुद्दे थे, लोगों को बताए? देखिए, पीडीए समाज जब से बीजेपी सरकार आई है तब से अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रहा है, क्योंकि हमारा जो समाज है, पीडीए समाज है, उसके आगे बढ़ने के 2 ही रास्ते हैं। किसानों का रास्ता, या तो वो किसानी करे, उस पर अगर जमीन है, या नौकरी का रास्ता। आज की डेट में दोनों रास्ते इस सरकार ने बंद कर दिए हैं। किसान है, अगर आगे बढ़ना चाहता है तो डीएपी की लाइन में लगना पड़ता है और डंडे खाने पड़ते हैं। किसान आगे बढ़ना चाहता है तो बिजली के झूठे बिल उसे झेलने पड़ते हैं। किसान आगे बढ़ना चाहता है तो भ्रष्टाचार से ग्रसित हो जाता है, उसको उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, बीज नहीं मिल पाते हैं, बहुत सी समस्याएं हैं। उसी तरह से जो नौजवान है, जब पढ़ाई कर रहा होता है, उसके माँ बाप उसे पढ़ा रहे होते हैं, तो इसी सपने से पढ़ा रहे होते हैं, मेहनत करके, मजदूरी करके, कि हमारा बेटा जब पढ़ लिख जाएगा तो नौकरी करेगा। और आज की डेट में सरकारी विभागों में, आपने विधानसभा में मेरा देखा होगा, सरकारी विभागों में लगभग 9 लाख पद खाली पड़े हैं। 9 लाख पद का मतलब है 9 लाख परिवार को नौकरी मिलेगी। वो 9 लाख परिवार, जो दबे कुचले परिवार हैं, वो आगे बढ़ पाएंगे और घर बना पाएंगे, शादियां अपनी बहनों की कर पाएंगे और समाज में एक सम्मान पा पाएंगे। लेकिन सरकार ने सरकारी नौकरियां छीनकर पीडीए समाज के हिस्से में मनरेगा मजदूरी का काम
और संविदा की नौकरी दी है, उस नौकरी से जिससे किसी को सम्मान नहीं मिलता और किसी का घर नहीं बनता। तो पीडीएस समाज अपने आप को वंचित महसूस कर रहा है, उसके साथ लगातार अत्याचार हो रहे हैं, उत्पीड़न हो रहे हैं, और उसकी बहुत सारे एग्जाम्पल है। हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ ये आप सभी को पता है। तो हम आदरणीय अखिलेश जी पीडीएस समाज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और पीडीएस समाज जान चुका है कि अगर उसको इस समाज में सम्मान पाना है तो आदरणीय अखिलेश जी की सरकार 2027 में बनानी पड़ेगी। एक अहम सवाल और खास सवाल ये, मैं अक्सर मंचों पे देखती हूँ कि पूरा मंच जो है वो नेताओं से और उनके कार्यकर्ताओं भर जाता है, और आपका मंच मैंने देखा तो उस मंच पे एक अलग ही तस्वीर दिखी। वहां सारे गांव के बुजुर्ग थे, आप लोग थे, कौन कौन थे? सारे बुजुर्ग थे, मतलब धोती पहने हुए, पगड़ी बांधे हुए, क्या कहेंगे? देखिए, मंच पे सभी लोग सम्मानित लोग थे, सभी बड़े बुजुर्ग थे, क्योंकि आज नए साल का पहला दिन है, तो हर बड़े बुजुर्ग का हम लोगों को आशीर्वाद की ज़रूरत होती है। अपने माँ का आशीर्वाद, मेरे पिता मेरे साथ नहीं है, मेरा दुर्भाग्य है, लेकिन मेरे माँ का आशीर्वाद जो कवच बन के हमारे साथ काम करता है, बाबा साहब का आशीर्वाद जो हमेशा हम लोगों को हर हर दुविधा से, हर साजिश से, हर संघर्ष में हमारा साथ देता है, हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, ये सब हम लोगों के लिए कवच के बन तरह से काम करते हैं। जैसे कर्ण का कवच है, वैसे ही कवच बन के काम करते हैं, हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। तो मंच पे हमारे कवच बैठे थे। ताली बजाइए एक बार। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि आप नेता से कवि बन गए तो वो क्या कविता गाई, जरा बताइएगा, दोबारा सुनाइएगा, देख लीजिएगा फोन में। ऐसा है कि वो मैं मतलब, क्योंकि हम लोग तो साइंस के स्टूडेंट हैं, तो हम लोगों ने तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, कैलकुलस, सदन में बहुत ज्यादा कविताओं से ही एक दूसरे पर वार किया जा रहा है। हाँ, वो तो मतलब कविताएं एक सहज बात को आसानी से लोगों के दिलों में उतार देती है, वो कविता होती है। तो हम लोग, मेरी कविता जो मैंने मतलब कि पहली कविता लिखी है जिंदगी में, तो कविता वो कविता नहीं थी, एक एक्सपीरियंस था, एक अनुभव था अपने बड़े बुजुर्गों के साथ रहने का। तो वो सारे अनुभव को मैंने एक कविता के माध्यम से कुछ पंक्तियों में लिख दिया था, और वही मैं बड़े बुजुर्गों को सुना रहा था। इस वजह से, क्योंकि ये मंच है, हम लोग पहली बार कविता कह रहे थे, तो हमारे लिए तो यही मंच है सीखने का भी। तो हमने कहा कि बड़े बुजुर्गों से पूछा, अच्छी लगे तो कहीं और भी सुनाएं, खराब लगे तो चुपचाप जेब में रख लें। तो बड़े बुजुर्ग मतलब एक टीचर की तरह भी काम करते हैं, तो सब लोगों ने मनोबल बढ़ाने का हमारा काम किया। तो कविता कौन सी है वो सुनाइएगा, फोन में देख लीजिएगा, बहुत लंबी मुझे, हम तो सुन रहे हाँ, मुझे मोहब्बत है बुढ़ापे से, वो एक कविता है। और हम अपने दर्शकों को भी सुनाना चाहते हैं कि इंजीनियर सचिन यादव जी ने कौन सी कविता लिखी और पहली बार कवि बने हैं, तो वो जो कविता है आप लोगों को बताइए, कैसी लगी थी आप लोगों को कविता? बढ़िया लगी थी। अच्छा, सुनाएंगे ना, रेडी सुनाने के लिए? मुझे मोहब्बत है बुढ़ापे से, एक टाइटल है। हाँ। मुझे मोहब्बत है बुढ़ापे से, वो झुर्रियों से, वो सफेद बालों से, वो झुक के चलने से, वो लाठी के सहारे से। मुझे मोहब्बत है बुढ़ापे से, वो पुरानी कहानियों से, वो ताश के पत्तों से, बड़े बुजुर्ग ताश के पत्ते खेलते हैं, वो ताश के पत्तों से, वो पुआ की दावत से, वो नाती की बारात से। मुझे मोहब्बत है बुढ़ापे से, वो पुरानी कहानी, वो बहू की रोटी से, बहू की रोटियां मिलती, बहू की रोटी से, वो पत्नी की शिकायतों से, वो पोते के खिलौने से, वो अपनी सहज सी धोती से। मुझे मोहब्बत है बुढ़ापे से, वो सुबह की खांसी से और शाम की दवा से, वो चश्मे को खोजने की रोज की दुविधा से। मुझे मोहब्बत है बुढ़ापे से, वो धीमी मुस्कान से, जैसे हमारे चाचा हंस रहे हैं, वो आंखों की नमी से, वो भूलते बिसरते नामों की कमी से। मुझे मोहब्बत है बुढ़ापे से, वो मौसम का अंदाजा हाथों की गर्मी से, बड़े बुजुर्ग हाथों से, वो आशीष की थाप और दिल की नरमी से। मुझे मोहब्बत है बुढ़ापे से, वो दूर खेत में भागवत पर भजन की तान से, बड़े बुजुर्ग भागवत भजन सुनते हैं, वो पड़ोसियों से रोज के राम राम से। मुझे मोहब्बत है बुढ़ापे से, वो थोड़ी झुलझुलाहट से, बहुत सी दुआओं से, वो जीवन के हर उतार चढ़ाव की सच्ची छाँव से। मुझे मोहब्बत है बुढ़ापे से। और आखिर में, क्योंकि बड़े बुजुर्गों के साथी छूट जाते हैं तो सोचते हैं कि हमें अगले जन्म में मिलेंगे, तो आखिर में कहते हैं, अपनों के बिछड़ने से और फिर एक बार मिलने की
चुप सी उम्मीद से, मुझे मोहब्बत है बुढ़ापे से, मुझे मोहब्बत है। ताली बजाइएगा। कहाँ से मतलब इतना समय मिल जाता है कविता लिखने का? सब एक्सपीरियंस है, अनुभव है। हम लोग क्षेत्र में रहते हैं तो बड़े बुजुर्गों को देखते हैं, भागवत शब्द में कहाँ से लेकर आए? शब्द तो बहुत अद्भुत है। सारे शब्द क्षेत्र में ही मिलते हैं, लोग ही सिखाते हैं। पुआ की दावत हम लोग देखते हैं, भागवत देखते हैं, ताश के पत्ते देखते हैं, चश्मे बड़े बुजुर्गों को खोजते हुए देखते हैं, उनके जब साथी छूट जाते हैं तो उनका दुख भी देखते हैं। तो सारी को जो एक अनुभव है क्षेत्र के, उनको इस कविता में मिले। अच्छा, एक खास सवाल ये भी था, चूंकि महिलाओं से जब बात किया तो उनका ये कहना था वो आपको जानती हैं। महिलाएं मतलब कि कौन है, कि विधायक जी आए हैं, नाम भी जानती हैं आपका? मैं तो क्षेत्र में, मैं तो उनके बेटे और भाई समान रहता हूँ, तो मेरे क्षेत्र में मुझे लगता नहीं, बच्चे भी सब जानते हैं, सारे बच्चे जानते हो कि नहीं जानते? हमें सारे बच्चे जानते हैं, महिलाएं बच्चे सबका बहुत मुझे मतलब कि बहुत उनका लगाव मिलता है मुझे। सब लोग बहुत मुझे, क्या कुछ कहेंगे लास्ट? बस यही है कि मैं भगवान से यही दुआ करूंगा कि लोगों का आशीर्वाद मिले और जितना भी हम लोगों को सही राह पे हमेशा भगवान चलाए, सच्चे रास्ते पर चलाए, और जितनी भी हम लोगों की हमारे में जितनी भी ताकत हो, हम हमेशा अपने क्षेत्र की सेवा कर पाएं। यही, और हम जब तक रहें लोग हमको अच्छे विधायक और के हिसाब से जाने, यही हम लोग चाहते हैं आप कि बाबा साहब को बहुत मानते हैं, मैंने देखा है। तो आज भी कई जगहों पर ऐसा है कि भेदभाव और इस तरह की चीजें जो है छुआछूत वाली देखने को मिलती हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, चूंकि आप अमेरिका से विदेश से पढ़कर आए हैं, उसके लिए कुछ कुछ नया कदम उठाएं? देखिए, बहुत लंबी लड़ाई है और पीडीएस समाज इसको बहुत लंबे समय से लड़ रहा है। जो तो बाबा साहब का आशीर्वाद रहा कि उन्होंने एक संविधान की रचना की, जिससे हमें बहुत सारे हक मिले। सबसे बड़ा हक वोट डालने का मिला। तो धीरे धीरे जो पीडीएस समाज है, मेहनती समाज होता है, वो मेहनत कर कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो पुरानी जो चलन रहे, जिसकी वजह से उनको भले ही वो मतलब कि हर फील्ड में अच्छे थे, उसके बाद भी उन जिस कुल में या जिस जाति में जन्मे होते थे, उसको उस वजह से पीडीएस समाज को पीछे कर दिया जाता था। अब वो लड़ाई बहुत पुरानी है, उसको लड़ रहे हैं, और आज भी उस लड़ाई को बहुत आगे तक लड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जो पूंजीपति हैं और जिन्होंने हमेशा अत्याचार किया है, वो कहीं ना कहीं आज की सरकार का सहारा लेके अभी भी पीडीएस समाज पर उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ इंजीनियर सचिन यादव जी जो मौजूद थे, और सबसे बड़ी बात यह कि ग्रामीणों के चहेते भी कहे जाते हैं।